কেমন আছো পারো? बहुत दिनों बाद मिले हम। पलट कर देखोगे नहीं मेरा चेहरा। दिन तुम्हारे लिए दिन होंगे, मेरे लिए तो 10 साल 6 महीने 4 दिन और 3 पहर। तुम्हें हम कभी याद नहीं आए? हाँ पारो। झूठ। 10 साल और सिर्फ 5 चिट्ठी। साल में मौसम भी 4 होते हैं, कम से कम हर मौसम की 1 चिट्ठी तो लिखी होती। अब कुछ समझदारी की बातें करने लगी हो। तुम बड़ी हो गई हो पारो। अगर सागर सामने हो तो झरने को नदी बनने में क्या देर लगती है? तो फिर अपना चेहरा दिखाने में इतनी देर क्यों? आज इतने सालों बाद ही चांद खिला है। डर था कहीं तुम्हारे होश न उड़ा दे। इतना गुरूर तो चांद को भी नहीं। कैसे करता? उस चांद पर दाग जो है। तो ठीक है पारो, आसमान में चांद खिलने के बाद ही देखेंगे तुम्हारा चेहरा। देखे कौन होश उड़ाता है, उस चांद का नूर या तुम्हारा गुरूर। पारो, तुम्हें कोई और छुए मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम भूल रहे हो तुम किसके साथ बात कर रहे हो। एक सरफिरे जमींदार से जो दूसरों के घर की बेटी को कोठे पर बिठाने की बात करता है। शरीफ घराने की लड़कियां रात के 2 बजे पड़ोसी के लड़के के कमरे से नहीं निकलती दे। कितना मजबूर होगा उसका प्यार, और उसे मजबूर आप लोगों ने किया। बस, मैं तुम्हारी कोई बहस नहीं सुनना चाहता। मैं भी आपसे बात नहीं करना चाहता। फाइन, फैसला हो चुका है। केस इज डिसमिस्ड। आई ऑब्जेक्ट। डोंट यू रियलाइज हमारा कुल उनसे कई गुना ऊंचा है। आई ऑब्जेक्ट। फिर भी खाते तो आप रोटी है ना। हमारा मान, मर्तबा, ओहदा इतना है, आवर फैमिली स्टेटस अंग्रेजी सरकार तक हमारी खबर पहुंचती है। आई ऑब्जेक्ट। क्योंकि चलते तो आप जमीन पर ही है ना। आसमान में उड़ते पंछी और पानी में तैरती मछली के बीच में कभी कोई रिश्ता नहीं हो सकता। आसमान में बसे भगवान और जमीन पर बसे इंसान के बीच में रिश्ता तो दिखा है ना। आई सेड आई ऑब्जेक्ट। बोलो। अरे कहाँ जा रहे हो? बैठो बंधु, अभी अभी तो जैसे जवान हुई है महफिल, और आप जैसे जाना चाहते हो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है चुनी बाबू। मुझे पारो को वो चिट्ठी नहीं लिखनी चाहिए थी। मैं पारो के पास जाना चाहता। अरे कौन पास है पारो? अरे रुको रुको, हम अभी आते हैं पास से पान खा के। यूं महफिल से उठकर जाना बेअदबी होती है। और यूं महफिल में मर्दों के सामने नाचना बेशर्मी। तुम औरत हो चंद्रमुखी, पहचानो अपने आप को। औरत माँ होती है, बहन होती है, पत्नी होती है, दोस्त होती है, और जब वो कुछ नहीं होती तो तवायफ होती है। तुम कुछ और बन सकती हो चंद्रमुखी। हमारे बीच गुजरे वक्त की कीमत ले लो। अरे अरे बंधु, अरे अरे देखा, हमने रास्ता रोकने को कहा, वो तो रास्ते रवाना हो गए। मैं आ गया हूं पर क्यों? मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ गया। जब 12 चौखट तक आई तब? ना पारो, अभी भी वक्त है। मैं जैसे भी होगा अपने माता पिता को मना लूंगा। मैं कह दूंगा तुम्हारे उनसे माता पिता है तो मेरे नहीं। तुम्हारे परिवार की इज्जत है तो हमारी नहीं। तुम्हारे माता पिता जमींदार तो मेरे कुछ भी नहीं। चाहे जितने भी नीच कुल के लोग हो हम बेटी बेचने वाले, पर कभी किसी को धोखा नहीं देते। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है पर। फिर क्यों छोड़कर गए थे तुम? और वो चिट्ठी? पर तुम तो जानती हो कि तुम्हारा देव कोई भी काम सोच समझ कर नहीं करता। वो मेरी नासमझी थी। नासमझी? ऐसी कैसी नासमझी तुम्हारी देव कि जब जहां आकर कंगन पहना के, जब जहां चिट्ठी लिखती कि हमारे बीच कोई प्यार नहीं। नासमझी। और जब जहां आकर खड़े हो गए तो पारो में हमेशा बारात आ गई है
हमारे जाने का वक्त आ चुका है। मैं इस शादी को नहीं मानता। क्या फर्क पड़ता है जब मैं मानती हूँ? अगर ऐसा है तो मैं सबके सामने जाकर कह दूंगा कि तुम रात के 2 बजे तुम्हारे कमरे में तुमसे अकेले मिलने आई थी। बदनामी फैलाना चाहती हो? मैं फैलाऊंगा बदनामी? हैं? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? पर अगर फिर से तुमने ऐसा कहा, क्या करोगे? मारोगे मुझे? बचपन से लेकर आज तक अपना अधिकार समझते आए हो मुझ पर, और जब मैंने अपना अधिकार मांगा तो मुंह फेर लिया। बस 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 पारो। इतना गुरूर अच्छा नहीं। क्यों ना करूं गुरूर? तुम्हारे पास है ही क्या देव? सिर्फ रूप और दौलत? मेरे पास गुण भी है, रूप भी है, और आज के बाद दौलत भी। आज से तुम्हारी हमारी बराबरी होगी देव। अगर लोग तुम्हें जमींदार कहेंगे तो मैं भी ठकुराइन सुनकर इतराऊंगी। इतना गुरूर तो चांद को भी नहीं। कैसे करता वो गुरूर? उस चांद पर दाग जो है। देव, ये तुमने क्या किया देव? उस चांद की तरह तुम्हारे चेहरे पर भी दाग लगा दिया। ये हमारे प्यार की निशानी है पारो। देव बाबू, क्या हुआ? देव बाबू, देव बाबू, ऐसे भी क्या बेरुखी है देव बाबू कि हम आपको छू भी नहीं सकते? अगर यही बात थी तो क्यों आए हमारी जिंदगी में? हम भी खुश थे अपनी तन्हाई में। क्यों मसीहा बनकर हमारे दर्द को और बढ़ा रहे हो? क्यों? चंद्रमुखी, देखा, चली गई ना खांसी। अगर ध्यान बदल दो तो गहरे से गहरा जख्म भी भर सकता है देव बाबू। वही तो कर रहे हैं हम। बस भी करो, बहुत पी चुके। यही कह दिया होता, बहुत जी चुके। कैसे कह दूं? तुम्हारे पास तो पारो है, पारो की यादें हैं। मेरे पास तो सिर्फ तुम हो, पारस मणि, जिसे छू के लोहा भी सोना बन जाता है। अपनी कीमत बढ़ा रही हो या मेरी? रिश्तों की दुनिया में तवायफ की कीमत ही क्या होती है? कुछ भी नहीं। और वैसे भी आपने तो हमें छूने का अधिकार ही नहीं दिया। इश्क करती हो मुझसे? यही पूछ लिया होता। सांसें लेती हो चंद्रमुखी? सांसें लेती हो चंद्रमुखी? क्या पाओगी? ना मेरे पास घर है, ना दिल। सिर्फ पाने का नाम ही तो प्यार नहीं है ना देव बाबू। प्यार का कारोबार तो बहुत बार किया है, मगर प्यार सिर्फ एक बार। चंद्रमुखी, इस भरे पैमाने में और शराब डालोगी तो क्या होगा? छलक कर जमीन पर आ गिरेगी। इसी तरह पारो के नाम से भरा पड़ा है ये पैमाना देवदास भी। और भरोगी तो छलक जाएगा, खुद तो गिरेगा, तुम्हें भी गिरा देगा। पर जमीन पर गिरी शराब को देखकर लोग तो यही कहेंगे ना कि पैमाने को छू कर निकली है।